आपकी स्क्रीन पे एक ब्लॉग शो हो रहा है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि पोल्यूशन की उन्होंने टाइप्स पूछी हुई हैं, उसके कॉजेस पूछे हुए हैं और बताना है आपने कि इन पोल्यूशन को, इसके कॉजेस को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। तो आप लोग देखें, आपको टाइप्स ऑलरेडी बता दी गई हैं। साइड पे आप लोग देखें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के नीचे लैंड, एयर, वाटर, ये तीनों टाइप्स आपको पोल्यूशन की बता दी गई हैं। आप लोगों ने इसके कॉजेस बताने हैं कि किस किस वजह से होती हैं और फिर आपने आगे उनको मेथड्स बताने हैं कि हम इसको रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल आपने जब लिखना है इसको काम को अपनी लूज शीट्स पे, तो आपने ऐसे ही एक ब्लॉक ड्रॉ करना है। 3 उसके सेक्शंस बनाने हैं। एक में आपने टाइप ऑफ पोल्यूशन लिखना है, एक में कॉजेस लिखना है, एक में वेज टू रिड्यूस लिखना है और नीचे जो सारा कुछ लिखा हुआ है आप देख के या लर्न करके जुबानी अपनी लूज शीट्स पे लिख सकते हैं। कोई भी काम आपने इस पे नहीं करना, अपनी वर्कशीट पे कुछ नहीं लिखना, आपने सारा का सारा काम लूज शीट्स पे करना है। ठीक है, अब मैं टाइप्स की तरफ आती हूँ। वैसे तो हम लोग चैप्टर रीड कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए इसको समझने में, याद करने में आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड पोल्यूशन है फर्स्ट टाइप, तो उसके कॉजेस में रीड करने लगी हूँ। केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड। सिंपल से मैंने 2 इसके कॉजेस लिख दिए हैं कि इंडस्ट्रीज में से जो केमिकल वेस्ट आता है, केमिकल मटेरियल्स आता है, वो लैंड को पोल्यूटेड करता है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ओवर यूज कहते हैं बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स का, वो लैंड की पोल्यूशन का कोज बनते हैं। इसका मैं मेथड लिख देती हूँ, वेस्ट टू रिड्यूस। इसमें आपने क्या फर्स्ट पॉइंट लिखना है, रिमेंबर 3 R's। 3 R's आपको पता है क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसके थ्रू आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यही चीजें मैंने आपको बताई थी। अवॉइड लिटरिंग, लिटरिंग कहते हैं कूड़ा वगैरह फेंकना। आप लोगों ने जमीन पे, लैंड पे लिटरिंग नहीं करनी है, उसको अच्छे से डिस्पोज करना है डस्टबिन में, ट्रंक्स में, जितने भी आपके इर्द गिर्द होते हैं उसमें आपने हर चीज को अच्छे से डिस्पोज करना है, सो डैट हम लोग लैंड पोल्यूशन से बच सकें। ये इसके कॉजेस थे। और साथ में वेस्ट टू रिड्यूस, यानी कि इसको हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, वो था। आगे है इसके सेकंड टाइप पोल्यूशन की, एयर। अब एयर पोल्यूशन में हम लोगों ने बताना है कि इसके कॉजेस क्या हैं। मैं वो रीड करने लगी हूँ। स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। 2 मैंने यूजेस लिख दी हैं कि ट्रैफिक में से जो स्मोक आता है वो एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जितना भी कार्बन वगैरह बर्न होता है, कोल जो है जलता है, उसका जो धुआं होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म की डेंजरस गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। कोल आपको पता होगा, कोयले को कहते हैं। जब उसको हम जलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस जो है रिलीज होती हैं। तो बेटा ये जो है हेल्थफुल नहीं होती हैं, हमारे लिए डेंजरस होती हैं। तो ये गैसेस जो है एयर पोल्यूशन का कॉज बनती हैं। तो ये इसके 2 कॉजेस हैं। आगे मैं उसके वेज पढ़ रही हूँ कि हाउ कैन वी रिड्यूस इट। आप रिमेंबर 3 R's दोबारा से इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 R's लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तीनों में ये करेंगे तो हम लोग पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट तो आपका तीनों में सेम आ गया। ठीक है, रिमेंबर 3 R's। प्लांट्स मोर ट्रीज, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, प्लांट, दरख्त जो भी है वो उगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी एयर साफ होगी और पोल्यूशन उतनी ही कम होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है व्हेन पॉसिबल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जितनी ज़्यादा कम गाड़ियाँ चलेंगी उतना ही कम जो है स्मोक एयर में जाएगा और पोल्यूशन उतनी ही कम होगी। इसके मैंने वैसे तो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, रिमेंबर 3 R's, प्लांट मोर ट्रीज, व्हेन पॉसिबल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इफ यू वांट तो आप 2 पॉइंट्स भी लर्न कर सकते हैं बेटा। ठीक है, 2 तो आपने लिखने हैं, ये नहीं करना कि सिर्फ तीनों में रिमेंबर 3 R's ही आप लोग लिखने, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो है मस्ट लिखें। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो टाइप है वो आपकी आ रही है वाटर पोल्यूशन की। उसके मैं कॉजेस पढ़ देती हूँ। ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स कहते हैं कि ऑयल के टैंक्स जो होते हैं जो हम लोग दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं थ्रू शिप वगैरह, यानी कि वाटर के थ्रू भेजते हैं। समटाइम्स जो है वो टैंक्स हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है लीक कर जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है, उसमें सारा ऑयल चला जाता है और वाटर
पोल्यूट हो जाता है और मेजॉरिटी जितने भी ओशन सीज हैं उनके थ्रू शिपिंग की जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ें भेजने के लिए। तो आपको पता है जो मेरीन लाइफ है यानी कि वाटर में जो फिशेस वगैरह जितने भी मरीन एनिमल्स हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं वाटर पोल्यूशन का और उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती है। तो ऑयल स्पिल्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये इसके कॉजेज हैं। और दे मिक्स विद सी वाटर ऑफ ओशन रिवर्स एंड मेक देम पोल्यूटेड। यही मैंने सेम आपको चीज़ बताई है कि ये चीज़ें जब पानी में गिरती हैं तो उसको पोल्यूटेड कर देती हैं और पानी में रहने वाले यानी कि फिशेस वगैरह उनके लिए ये डेंजरस होती हैं। इसके कॉजेज में पढ़ती हूँ अगेन। फर्स्ट कॉज है इसका सॉरी रिड्यूस जो हमने करनी है पोल्यूशन, अगेन उसका ये है रिमेंबर 3 आवर्स, अवॉइड गार्बेज डिस्पोजल। हम लोग पानी में कूड़ा फेंक देते हैं, आप लोग अक्सर नोट करते होंगे जितने भी नदियां नाले हैं उनमें कूड़ा फेंका होता है जिसकी वजह से वो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। अवॉइड लिटरिंग, कूड़ा फेंकने से गुरेज करें। इनमें से भी आप कोई से 2 पॉइंट्स कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है डू यू नो 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। 5 जून को पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। ये जर्नल आपको एक नॉलेज के लिए एक लाइन आपके लिए लिख दी गई है। आज मैंने आपके साथ ये ब्लॉग डिस्कस किया है जिसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उनके कॉजेस और हाउ कैन वी रिड्यूस दिस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ये बताई गई है। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने अपनी लूज शीट पे एक ब्लॉग बनाना है और उसमें 3 सेक्शंस बना के इनको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना। बेहतर है याद करके आप लिखें ताकि आप लोगों का होमवर्क भी कवर होता जाए और आपकी लर्निंग भी अच्छी रहे। आज हम सिर्फ इतना ही बॉक्स पढ़ेंगे, कल हम इंशाल्लाह आगे इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू दिस होमवर्क। ठीक है।